उधर के लोग जो भी है ना वैसे ही हैं, उनको बोलने दो जो बोलता है। ये योजना बेकार है ही। इसको लॉन्ग टर्म अगर जॉब प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट तो ज़्यादा बेटर है। मंत्री तो सिर्फ नाम के लिए होता है और हमारे देश में यही है सब। देश में एक अजब कश्मकश बज रही है। आपने देखा होगा कि हाल ही में अग्निवीर योजना को लेकर कई विवाद भी हुए, तो कई लोग इससे पूर्ण रूप से असहमत नजर आए। बिहार के एक नेता ने इस पर एक विशेष टिप्पणी की, जिससे देश में भी बवाल का माहौल देखने को मिला। तो जब ये क्वेश्चन लोगों के समक्ष रखा गया तो क्या है उनकी इस पर राय, हम आपको दिखाते हैं, ले चलते हैं सीधे लोगों के पास। नेता एक बयान देते हैं जिसमें हमारी फ़ौज को वो कहते हैं कि जो दोबारा अभी 8 साल के बाद जो हमारी फ़ौज बनेगी और वो एक हीरो की फ़ौज होगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी की एक पॉलिसी से सहमत नहीं होते जो अग्निवीर है। आप इसे कैसे देखते हैं? कौन से नेता ने दिया है जी, बात? सुरेंद्र प्रताप यादव जो बिहार के एक नेता हैं। उधर के लोग जो भी है ना वैसे ही हैं, उनको बोलने दो जो बोलता है। आर्मी हमारा आर्मी ही रहेगा और उनका जो अस्तित्व है ना उसको कोई नहीं मिटा सकता। वो हमेशा के लिए ही रहेगा और जब तक है ना इंडिया तब तक आर्मी ही रहेगा। जी जो वहाँ पर जो रहता है ना, हम लोग जो भी करते हैं ना उसके बदौलत ही हम लोग करते हैं। वो लोग ऐसे ही बोलते हैं, बोलने दो, उन लोग का राजनीति करता है, राजनीति करने दो, उनको क्या करना, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अग्निवीर जो योजना है उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि 4 साल के बाद इन्हें कौन पूछेगा, इनके लिए रिश्ते क्या आएंगे। मैं मानता हूं कि गर्व की बात होती है, आप एक फौज में काम कर आते हैं। कोई भी हो, हम लोग तो बाहर है ना, जी जो भी डिसीजन लेगा आईएएस लेवल के ही लोग लिए होंगे ना। मंत्री को सजेशन दिया होगा, जो भी चीफ सेक्रेटरी होंगे आईएएस लेवल के ही लोग किए होंगे ना। तो बेवकूफ़ तो है नहीं, कुछ ना कुछ सोच के ही करा होगा। और जो भी करा होगा कुछ दिन के लिए लग रहा है कि खराब है, हो सकता है आगे फ्यूचर में कुछ हो उसका, है ना। तब जो होगा देखा जाएगा, देखते हैं, देखना ही पड़ना ना आगे। जो हो गया है तो हो गया है, बात खत्म है, इससे ज़्यादा क्या बोलो। क्योंकि आईएएस लेवल के हैं लोग तो वही लोग डिसीजन लिया होगा। ऐसा तो नहीं है कि मंत्री सभी बोला होगा, सारे बैठे होंगे, सारे इकट्ठे हुए होंगे, आईएएस होगा, आईपीएस होगा, जो भी उस क्षेत्र के लोग होंगे सोचा होगा, चाहे आर्मी के बड़े अफसर होंगे, अब जिस लेवल के होंगे वो तो करा तो होगा वही लोग ने। मंत्री तो नाम के लिए होता है ना, वोट से हम देते हैं ना, वो तो बैठे रहते हैं ना, लेकिन काम तो पीछे ही करते हैं ना। किसी भी डिपार्टमेंट जाओ आईएएस लेवल ही लोग करते हैं काम, चाहे ऑफिसर क्लर्क हो चाहे प्यून हो, वही करता है सारा फाइल पुटअप जो भी करता है। मंत्री तो सिर्फ नाम के लिए होता है और हमारे देश में यही है सब। अभी एक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने हमारी आर्मी को एक विवादित बयान देते हुए उन्होंने कहा कि कुछ सालों के बाद जो हमारी फ़ौज में होंगे वो उस योग्य लोग नहीं बचेंगे, और एक अभद्र टिप्पणी करते हैं। किसने किया है? जी, ये बिहार के नेता हैं सुरेंद्र प्रताप यादव, उन्होंने ये टिप्पणी की। किस इशू के ऊपर किया है? इशू उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना जो है वो कहीं ना कहीं उससे सहमत नहीं होते। गलत है अग्निवीर योजना। जी, कैसे देखते हैं आप इस योजना को? ये योजना बेकार है ही। आर्मी में ऐसा होना नहीं चाहिए ना कि किसी को आपने 3 साल 4 साल के लिए अपॉइंट किया और फिर उसको आप निकाल दोगे। यानी कि आप एक फौज ऐसा खड़ा कर रहे हो कि जो आगे चल के क्राइम ही करेगा ना। आपने एक पूरी जो न्यू जनरेशन है उसको आपने ट्रेन कर दिया। अब ट्रेन करने के बाद जब वो फील्ड जो में रखा नहीं, अब वो वापस आएगा तो एक तो वो ट्रेन हो गया, उसके पास पैसे भी कुछ थोड़े बहुत आ जाएंगे। आने के बाद वो क्या करेगा आप बताओ? जी बिल्कुल। तो आने के बाद क्राइम ही बढ़ेगी ना, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो सर आप कैसे देखते हैं? सर ने जो बात कहा वही सही कहा। उस हिसाब से एक्चुअली होना चाहिए 3 साल कोई काम करेगा, बाकी लाइफ, या 5 साल काम करेगा, 5 साल के बाद उसका लाइफ क्या होगा, आगे क्या प्लान करेगा वो। अभी तो ठीक है, उसके बाकी जो पैसे की बात आ रही है तो पैसा वो कितना दिन उसका चलेगा। तो मैं समझता हूँ कि इसको लॉन्ग टर्म अगर जॉब प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट तो ज़्यादा बेटर है, जबकि शॉर्ट टर्म में देने 4 साल 5 साल से कुछ नहीं होना है, वो होना चाहिए। जी, अगर आप मुझे पता है कि 4 साल ही मुझे नौकरी करनी है, ठीक है, मुझे बॉर्डर पे आपने कर दिया पोस्टिंग, तो वो क्या करेगा? उसको तो पता है कि 4 साल के बाद मुझे जाना ही है, तो वो तो वहाँ पे कुछ पैसे लेके वहाँ से पाकिस्तानी को अंदर कर देगा और इंडियन को वहाँ कर देगा। फिल्टर हो जाएगा वहाँ पर, यानी कि वो क्राइम और बढ़ेगा। कई शॉर्ट टर्म में किसी को अगर आप रखते हैं, कोई भी माने स्टाफ आप ज्वाइन करवाते हैं, उसको 4 साल 5 साल के बाद फिर क्या करेगा? वो तो बेरोजगार हो गया ना। न घर करना घाट करा, वो कहीं और ट्राई करता तो वो हो नहीं पाएगा, फिर वहीं पर आ गया वो कमा के, फिर तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना वो काफ़ी, उसका वो हो गया, उसका पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो गया, फिर गलत काम करेगा वो। तो बिहार के नेता जो एक टिप्पणी कर देते हैं, बिहार के नेता कहते हैं कि कहीं उनकी विवादित टिप्पणी होती है, वो कहते हैं कि हमारी जो आर्मी है उसमें 8 साल के बाद हिजड़ों की फौज होगी। तो ऐसे विवादित बयान, उसके लिए एक जो हमारी जो पहले की जो फौज थी, जो परमानेंट जॉब करते थे, कि पहले की आर्मी सही थी या आज की आर्मी सही होगी, आप बताओ? जी
पहले वाली सही आर्मी तो आर्मी हमारी सही रहती है। और कैसे यार आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपको बोला जाए कि आपको 6 महीने ही काम करना है, 6 महीने के बाद आपको रिपोर्टिंग नहीं करना, आप क्या करोगे? आपको यही काम ही आता है, 5 साल तो आप क्या करोगे आप बताओ? एक बंदा उसने 12वीं किया, उसको बहाल हो गया, ना वो ग्रेजुएशन कर पाया, ना वो अपना एजुकेशन पूरा कर पाया, ना कुछ कर पाया। जब वहाँ से वो आएगा तो करेगा क्या? 4 साल 5 साल किसी को अगर बॉर्डर एरिया पे आपने भेज दिया तो वो तो एक 5 साल में तो गैप हो जाती है ना। आप एक आर्मी मैन को देखो जो जॉब में रहते हैं, जो बॉर्डर पे हैं, जब वहाँ से जब उनकी 16 साल 18 साल में आते हैं, जब वापस घर रिटायरमेंट के बाद, उनको दुनिया ही बदल जाती है। उनको समझ में नहीं आता कि हम कहाँ से शुरुआत करें, ना उधर क्या आता ना इधर क्या आता। कुछ नहीं समझ में नहीं आता। इसीलिए अब मैक्सिमम लोगों को देखना कि फैमिली में जो आर्मी मैन होते हैं, मतलब कि जो अपर वाले को तो मैं नहीं बोलूँगा, जो लोअर वाले होते हैं, उनकी जगह फैमिली में कोई और मालिक होता है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता ना कि आज के डेट में मार्केट में हो क्या रहा है। तो बिल्कुल तो जैसा कि आपने देखा, लोग इस बात से सहमत नज़र आए कि अग्निवीर जो योजना है वो कहीं ना कहीं गलत है। जो सरकार है उसको बदलाव करने चाहिए इसमें जल्द से जल्द, क्योंकि ये हमारे ही लिए नहीं बल्कि हमारे देश के लिए भी अच्छा होगा। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। कैमरामैन अनिकेत के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।